वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सप्लोर विद डॉक्टर स्नेहल। आज का विषय है डॉक्टर अंबेडकर एक शिक्षा तज्ञ। डॉक्टर अंबेडकर के महिलाओं के संबंधी डॉक्टर अंबेडकर के महिलाओं के शिक्षा संबंधी क्या विचार है। भारत के संविधान शिल्पी शोषितों के मसीहा के नाम से हम डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक क्रांति एवं परिवर्तन में महिलाओं को महत्वपूर्ण माना और महिलाओं को उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए भरपूर प्रयास किया। महिलाओं को शिक्षित करने और राष्ट्रीय उन्नति में भागीदार बनाने को महत्व दिया, इसीलिए कि महिलाएं समाज का आधा भाग है। भारतीय महिला को जागरूक किए बिना सामाजिक क्रांति संभव नहीं है, यह बात वे अच्छी तरह जानते थे। कुछ सोचने, समझने एवं चिंतन के लिए शिक्षा अनिवार्य थी और इसीलिए उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया। मानव समाज मूल्यों तथा नियमों से संचालित होता है। समय इन मूल्यों और नियमों का सबसे प्रमुख निर्धारक तत्व होता है। समाज के नियम जब मानवीय आदर्शों को दृष्टिगत रखते हैं, नियम निर्धारित करते हैं, तो समाज गतिशील रहता है। समाज में गतिशीलता का निर्माण करना अनिवार्य है। यह गतिशीलता समाज के इस जो आधे भाग को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करेगा। तो यह जो आधा भाग है, जो महिलाएं हैं, इसके बिना क्रांति संभव ही नहीं हो सकती, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। भारतीय समाज में कई कारणों से महिला वर्ग के साथ असमानता, अन्याय और शोषण के अमानवीय व्यवहार होते रहे। इसकी हानि सारे समाज को लंबे समय तक उठानी पड़ी है। आज 2700 वर्ष पूर्व भी हम देखते हैं तो बुद्ध ने परिवर्तनवादी विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना की। आज हम बुद्ध का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। भिक्खुनी संघ की स्थापना कर समाज के सभी स्तर की महिलाओं को सम्मिलित कर हर तरह से विकास का रास्ता दिखाया था। भगवान बुद्ध महिला मुक्ति के प्रथम प्रणेता है। आधुनिक युग में हम देखते हैं तो भारत में फैली विषमतावाद के विरुद्ध आंदोलनों का एक लंबा दौर चला है। उसमें उच्च शिक्षा को डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण माना। न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता जो कॉन्स्टिट्यूशन में महत्वपूर्ण माने गए हैं, इन न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता महिलाओं को भी होनी चाहिए। उनकी केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा पूर्ण हो, इस दिशा में, वैचारिक दिशा में एक ऐतिहासिक कार्य डॉक्टर अंबेडकर ने किया है, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक इन सभी से वंचित रखा गया था। इन शोषित पीड़ित महिलाओं के जीवन में प्रकाश तो लाया ही और इन्हें उच्च शिक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण स्थान दिया। महिलाओं को सदियों से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। उन महिलाओं को उनकी अस्मिता से परिचित कराया तथा महिला मुक्ति आंदोलन को गतिशीलता प्रदान की, जैसे शोषित और पीड़ित महिलाओं के जीवन को प्रकाशित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंत में यह महिलाएं उच्च शिक्षित बनी। आज कई क्षेत्रों में देखिए उच्च शिक्षा विद्या विभूषित महिलाएं दिखाई देती है। उनमें उन शोषितों और पीड़ित महिलाओं की आगे की 2 पीढ़ियां महिलाएं शिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर पाई और आज भी यह महिलाएं सम्मिलित हुई हैं। उच्च शिक्षा से उनमें जो परिवर्तन हुआ
वह सामाजिक गतिशीलता के लिए उपयुक्त रहा। किसी भी समाज में गतिशीलता तभी आ सकती है जबकि सर्वप्रथम महिलाओं को उच्च शिक्षा देना महत्वपूर्ण माना जाएगा। इस पृथ्वी पर जो मानव जीवन में जन्मे तो थे, परंतु उनके जीवन में अंधकार फैला हुआ था और जो अपने अधिकारों से वंचित थे उनमें महिला महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे तिहरे मार की शिकार थी। इस समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग था वह शिक्षा का महत्व जानने लगा। इस वंचित समुदाय के महासूर्य बनकर डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी प्रखर किरणों से उन्हें प्रकाशित किया। शक्तिशाली बनकर वही समाजशास्त्री डॉक्टर आम्बेडकर जिन्होंने सामाजिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण माना और समाज का आधा भाग जो महिलाएं थी इन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर संविधान द्वारा प्रदान किए। डॉक्टर आम्बेडकर हर समय महिलाओं की शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षित करने पर बल दिया था। अस्पृश्य मानी गई जो पिछड़ी हुई महिलाएं थी, उनके आंदोलन से जुड़ी महिलाओं ने अपने जीवन में शिक्षा का मूल मंत्र माना जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा दिया गया था। वह है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। इस मूल मंत्र को अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उन्होंने दिया। उन्हें शिक्षित बनाने में जो कि हम देखते हैं 1956 के पहले जो अछूत मानी जाती थी, उन्होंने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और डॉक्टर आम्बेडकर के आंदोलन से जुड़ी महिलाओं ने उसी तरह अन्य सभी अस्पृश्य महिलाओं ने भी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और आगे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा से केवल अवगत ही नहीं किया बल्कि उच्च शिक्षा देने के लिए स्वयं की रही। अनेकों समस्याओं का सामना करते हुए वह आगे बढ़ी। इस प्रकार 1956 के बाद हम समाज परिवर्तन देखते हैं तो इस समाज में आए परिवर्तन को, समाज को, गतिशीलता को देखने के लिए यह उदाहरण हमारे सामने है। आज महिलाएं बड़ी पैमाने पर उच्च शिक्षा को महत्व दे रही है। हर क्षेत्र में वे आगे बढ़ रही है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। उनकी दृष्टि में किसी भी समाज के उन्नति का मापना यह महिलाओं से होगा। आज भी संपूर्ण भारतीय महिला उपेक्षित है। आज भी इस दलदल में पूरी तरह से फंसी हुई है। जिस मनुस्मृति ने शूद्र और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा था, उसी मनुस्मृति को डॉक्टर आम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ के ऐतिहासिक सम्मेलन में जाकर महिलाओं को क्रांति का बिगुल बजाया था। इसके बाद अस्पृश्य कही जाने वाली महिलाएं स्वतंत्र रूप से महिला मुक्ति आंदोलन में भी भाग लेने लगी। डॉक्टर आम्बेडकर के आंदोलन का प्रभाव इन महिलाओं पर बहुत गहरा पड़ा। महिलाओं में परिवर्तन आया। डॉक्टर आम्बेडकर ने महिलाओं के अंतर्मन के एक स्वाभिमान का अलौकिक प्रकाश जगाया, जिससे पिछड़ी हुई समाज की महिलाएं जागरूक हुई और उसकी अस्मिता जागृत हुई। 1920 में हम देखते हैं डॉक्टर आम्बेडकर का कार्य। तो डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने आंदोलनों का शुभारंभ ही किया था। उसके साथ इन अस्पृश्य महिलाओं ने आंदोलनों में सक्रिय रूप से अपना योगदान दिया था। डॉक्टर आम्बेडकर हर समय महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरोधी रहे हैं। उनका संघर्ष केवल अस्पृश्य महिलाओं के लिए नहीं था बल्कि समस्त महिला वर्ग के लिए था। यह संघर्ष स्वाभिमान, सम्मान और मानवता के लिए था। डॉक्टर आम्बेडकर ने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया। महिला स्वतंत्रता उनके धम्म के चिंतन का केंद्र बिंदु था। डॉक्टर आम्बेडकर बुद्ध धम्म का स्वीकार करते हैं क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इन मूल्यों के द्वारा मानव जीवन सुखमय कैसे हो सकता है, इसका विवेचन किया गया है। महिलाओं के प्रति सम्मान को बुद्ध के ही धम्म में पाया जाता है। इस प्रकार महिलाओं के जीवन में क्रांति के बीज बोते हुए डॉक्टर आम्बेडकर आगे बढ़ रहे थे। उनके आंदोलनों में
अस्पृश्य माने जाने वाली जो महिलाएं थी, जो वर्ग था, जिस वर्ग को अस्पृश्य मानता थे, उस वर्ग की महिलाओं को उनके अस्मिता से डॉक्टर आम्बेडकर ने परिचित कराया। यह महिलाएं आज 1956 के दौर में बुद्ध धम्म की दीक्षा लेती हैं और डॉक्टर आम्बेडकर के संदेश को आम महिलाओं तक पहुंचाने का काम आज तक करती रही है। इन महिलाओं पर मुख्यतः बुद्ध धम्म का, डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। यह महिलाएं आज बड़े पैमाने पर लिखने लगी है और डॉक्टर आम्बेडकर के संदेश को आम महिलाओं तक पहुंचाने के साथ आंदोलनों में भी सक्रिय भाग लेती रही है। बकौल चल्लापल्ली स्वरूप रानी इन महिलाओं के संदर्भ में कहती है कि इनके हाथ में अस्त्र बन रहा है, वह है अक्षर। इतना ही नहीं, शिक्षित होकर यह महिलाएं साहित्यकार के रूप में सामने आकर सभा सम्मेलनों में शिक्षा के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। इन महिलाओं ने उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। इन अस्पृश्य माने जाने वाली महिलाएं थी, आज वह अस्पृश्य नहीं रही, क्योंकि इन महिलाओं में क्रांति की चेतना जगाने का कार्य लघुतर कार्य नहीं था, जो डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने आंदोलनों के माध्यम से किया था। उन्होंने सदियों से चले आ रहे इन नारी उत्पीड़न और शोषण को समाप्त करने तक तथा महिलाओं को अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर बढ़ाने का जो रास्ता दिखाया, उसका परिणाम ही यह है कि आज महिलाएं उच्च विद्या भूषित हुई है। वह समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य कर रही है। डॉक्टर आम्बेडकर के प्रेरणा से हर कठिनाई को सामना करते हुए कलम को चलना ही चलना है। डॉक्टर आम्बेडकर ने सभी महिलाओं के उद्धारक के रूप में कार्य किया है। पदवी पूर्व शिक्षा और विद्यापीठ स्तर पर पदव्युत्तर शिक्षा, इसमें एक प्रकार का संबंध होना चाहिए, जिससे कि शोध कार्य के लिए उपयुक्त छात्रों की नियुक्ति हो सके, उसमें महिलाएं भी शामिल हो। उनको इसके लिए पदवी पूर्व स्तर पर तैयार किया जा सकता है और विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है, इसमें प्रोफेसर के व्यक्तित्व के प्रभाव से संशोधन कार्य में छात्र जो शोध के लिए उपयुक्त है, ये छात्र हमें मिलेंगे। स्वतंत्र प्रज्ञा और मौलिक विचार क्षमता रखने वाले विद्वान प्रोफेसर के साथ सभी छात्रों को जो शोध करता है, वो शोधकर्ता अपने प्रोफेसर से उन्होंने मिलना चाहिए। और जैसे कि हेम्स होस्टन ने मानव के संबंधित उनके व्यक्तित्व के संबंधित कहा है कि एक बार व्यक्ति किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति के संपर्क में आए तो उस व्यक्ति की संपूर्णतः मानसिक प्रवृत्ति ही बदली हुई प्रतीत होती है। डॉक्टर आम्बेडकर ने उच्च शिक्षा के प्रचार के लिए एक विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने पिछड़े हुए छात्रों को भारत के बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। इस सन 1945 में 20 छात्रों को अमेरिका एवं इंग्लैंड को भेजा गया था। उन्होंने विधिमंडल में शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिश की भी की। उनमें विश्वविद्यालयों में शिक्षा में सुधार करने संबंधित थी। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि विद्यापीठ यह केवल परीक्षा लेने वाली संस्थाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यापीठों का मूल उद्देश्य शोध कार्य और उच्च शिक्षा का दर्जा, इसमें सुधार होना चाहिए। विद्यापीठों में दिए जाने वाले शिक्षा समाजाभिमुख होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का व्यक्तित्व विकास होना चाहिए। इस पर डॉक्टर आम्बेडकर ने बल दिया था। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने उच्च शिक्षा सभी स्तर के लोगों को किस प्रकार मिलना चाहिए और उसका विकास किस पद्धति से किया जा सकता है, इस पर अपने महत्वपूर्ण विचारों को अनेकों बार अपने भाषणों द्वारा प्रतिपादित किए। शिक्षा उच्च कोटि की हो, क्योंकि उसी से व्यक्ति का, समाज का व राष्ट्र का विकास हो सकता है। इस संबंधी अपने विचारों को उन्होंने रखा। उन्हें अभिप्रेत शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा संस्थाएं, विद्यापीठ, सरकार का शिक्षा संबंधी विचारों का
चिंतन हम देखते हैं तो बहुत ही प्रासंगिक है। डॉक्टर आम्बेडकर का व्यक्तित्व एक निष्णात शिक्षा तज्ञ का है। इस देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व इन मूल्यों पर आधारित, इन मूल्यों पर अधिष्ठित प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना हो तो डॉक्टर आम्बेडकर के शिक्षा संबंधी विचारों का आदर्श रखना होगा। उच्च शिक्षा पिछड़े हुए समाज में पहुँचे, उन्हें यह मौका मिले, इसीलिए अनुसूचित जाति में उच्च शिक्षा का प्रचलन करने के दृष्टिकोण से 7 जुलाई 1985 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। 20 जून 1945 को सिद्धार्थ कला और विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इन संस्थाओं का उद्देश्य केवल शिक्षा देना ही नहीं था, बल्कि भारत में बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक लोकतंत्र को एक महत्वपूर्ण स्थान देना था। इसका प्रचलन होना चाहिए, इस प्रकार की उच्च शिक्षा देनी थी। आज हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के शैक्षणिक विचारों को मिशन के रूप में और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की सामान्य महिलाओं की वह स्थिति है जो सदियों से पूर्व रही है। डॉक्टर आम्बेडकर ने शिक्षा संबंधी विचार रखते हुए महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना था। जो महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई है, जो सदियों से पूर्व थी, यह बात प्रशंसनीय है कि भारतीय महिलाओं ने कई क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, किंतु इनका प्रतिशत कितना है? सिर्फ 20-25। महिला मुक्ति के लिए उच्च शिक्षा बहुत अनिवार्य है, इस बात पर डॉक्टर आम्बेडकर ने बल दिया था। महिलाओं का शोषण, उनकी दास्ता खत्म करने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर के विचारधारा को प्रसारित करना होगा, तभी वे प्रेरित होकर उच्च शिक्षा को महत्व देकर क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़ेगी और भारतीय समाज में जो गतिशीलता है, इस गतिशीलता में बढ़ोतरी होगी। और आज कुछ महिलाएं जो उच्च शिक्षा विभूषित है, इन विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों का प्रभाव बढ़ता जाएगा और उनके विचारधारा के तहत भारतीय महिलाओं के जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण बिंदु होकर प्रभावित होगी। डॉक्टर आम्बेडकर के उच्च शिक्षा संबंधी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना ही हमारा उद्देश्य हो।